अगर आप अपने बेटे बेटियों को अपने रिश्तेदारों के भरोसे छोड़ करके कहीं जाते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आपसे ये बात क्यों कर रहे हैं? हम आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज रिश्ते को शर्मसार करते हुए एक मौसा ने अपनी भतीजी के साथ ऐसा गंदा काम किया है जो कि आप सुनिएगा तो पैरों तले आपकी ज़मीन खिसक जाएगी। पिछले 5 वर्षों से लगातार उस मासूम को शोषित किया जा रहा था, उसके साथ गंदा काम किया जा रहा था। आप समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम उसी के परिवार में मौजूद हैं, यहाँ पे उनके सारे परिवार वाले मौजूद हैं। आपको सुनवाएंगे इनकी जुबानी, एक एक घटना की जानकारी आपको दिलवाएंगे परिवार वालों से कि कैसे उस लड़की को डरा धमका के उसके साथ शोषण किया जा रहा था, कैसे वो अपने पिता के डर से, अपने घर परिवार वालों के डर से अपने घर में कोई बात नहीं बताती थी, कैसे जब उसका खात्मा हुआ तो उसको एक जंगल में ले जा करके लगातार 1.5 घंटा उसको प्रताड़ित किया गया, कैसे उसके सर के बाल को उखाड़ दिया गया, कैसे उसके पूरे शरीर के हड्डियों को तोड़ दिया गया, उसके छाती के हड्डियों को तोड़ दिया गया, कैसे उसके शरीर पे बहुत सारे जख्म के निशान मौजूद मिले। एक एक बात हम आपको परिवार वालों से सुनवाएंगे और सुनवाएंगे उस बेरहमी की हर वो इंतहा जो वो एक जानवर जो इंसान के रूप में, भेड़िए के रूप में रह रहा था, जिसने सारी हदों को पार करते हुए अपनी खुद की भतीजी के साथ, एक मौसा जी ने, मौसा जी जिसे दूसरा पापा कहा जाता है कि जैसे मासी मौसी होती है वैसे ही मौसा जी पापा जैसे होते हैं। और एक पिता ने अपनी बेटी के साथ पिछले 5 वर्षों से घिनौना काम किया और अपनी ही बेटी को समाप्त कर दिया। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और इन्हीं से आपको दिलवाते हैं सारी जानकारी, क्या क्या हुई है, घटना कैसे समाप्त किया गया है उस मासूम को, कैसे तड़प के वो मासूम ने अपने जीवन को अंत किया है। हर सारी घटना की जानकारी हम आपको देंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। देखिए आज हमारे साथ वही लाचार पिता मौजूद हैं जिसके सर से आज से 12 साल पहले इनकी पत्नी का साया हट गया। जब इस पिता ने सोचा कि सब कुछ छोड़ करके हम अपने छोटे मासूम लड़के लड़कियों को देख करके अपना जीवन जी लेंगे, 12 साल के बाद इनके सर पे फिर एक विपत्ति आई और आज इनकी बड़ी बेटी इनको छोड़ करके चली गई है। इनके खुद के साढ़ू ने इनकी बेटी के साथ वो घटना की है जो बताते हुए हमें शर्म आ रही है। आइए इनसे आपको बात करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मन्नू पांडे। मन्नू पांडे। सर आपकी बेटी थी जो आज समाप्त हो गई है? कविता कुमारी था जी। आपकी बेटी थी? हमारी बेटी थी। आपकी बेटी थी। सर बताया जाता है कि लगातार आपकी बेटी को लगातार 3 घंटे तक वो व्यक्ति एक सुनसान जंगल में ले जाकर के पीटता रहा, उनके बालों को नोच दिया, कान नोच दिया, हर एक जगह पे जख्म के निशान थे, छाती पे वार किया गया, पैर तोड़ दिया गया। क्या ये सच है? ना, ये सब सच है। सारी घटना सच है? सारी घटना सच है। सर क्यों हुआ है सर ये सब? क्यों उसने इतना बेरहमी से अपनी बेटी समान लड़की को समाप्त किया है? कैसे किया? इसी वो है ना, वो नानी यहाँ था ना। हाँ। नानी यहाँ था तो अब क्या था नहीं था तो थोड़ा बहुत मालूम था हम लोगों का, ठीक है। हाँ। जब यहाँ जब लाए ना तो उसको जब हम शादी करने के लिए आया तो वो है ना 255 बार वो मिस कॉल मारा वो। अच्छा। तो लास्ट में हमारा बेटी वहाँ गया, बुलाया तो वहाँ गया तो वहाँ मारा, वहाँ बहुत बुरी तरीके से मारा। जब वो नहीं दखल दिया हमारा बेटी तो उसको रस्सी से पीछे बना, हाथ बना, तो उसको मारा, यहाँ पर छाती उती पूरा ठोक दिया। उसके बाद मारपीट के जब लड़की हमारा आने के लिए यहाँ नहीं बुझ सकता था, नहीं आ पा रहा था, तो लड़की को यहाँ पकड़ के बुला दिया। तो उसको देखा, कोई औरत ने उसको देखा तो उसको बोल रहा कहाँ ले जा रहा है। सर आप अपनी बेटी को अपने नानी घर में क्यों छोड़ दिए? छोड़ दिया इसलिए छोड़ दिए थे, हम सोचे हमको 4 ठो बच्चा है, हमारा मम्मी पापा था ना, हमारा मम्मी पापा तो मर गया था, हमारा बहन था और बहन था, सब बहने था, सब बोलता है तुम 4 जगह देख के एक जगह शादी कर लो। हम सोचा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम यही बाल बच्चा देख के रह जाएंगे। और है ना हमारा नानी का है ना, उसका हमारा सास का उसका बेटा नहीं है, चलो हम बेटा बन के वहाँ रह जाएंगे। हम शादी दूसरा नहीं किए, हम बाल बच्चा को नानी यहाँ छोड़ दिए कि उसको बेटा नहीं, हम बेटा बन के है ना ये बाल बच्चा को देखेंगे, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे, इसीलिए हम बच्चा को वहाँ छोड़ दिए नानी यहाँ। सर आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे आपसे कि आपसे ऐसा सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं सर कि आपकी बेटी का जो अवैध संबंध था वो कितने वर्षों से उनके मौसा जी के साथ था? कम से कम 2 साल से। कम से कम 2 साल से आप लोगों को जानकारी हुई? हो सकता है कि उससे पहले से भी ये हो रहा हो सकता है, लेकिन हम 2 साल से जाने। जब आप लोगों ने इस तरह की घटना की, जब आप लोगों को इस तरह की घटना की जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसी बात है, तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं? उस व्यक्ति को कुछ नहीं किया? उसको मारपीट किए हम लोग। अच्छा। लड़का को मारपीट किए। तो हम क्या सुधर गया। बाद में जब पता चला तो उसको ससुर को बोला, उसका ससुर को बोला, साला को। आप लोग कंप्लेन किए उसके ससुर को कि वो आदमी मेरी बेटी के साथ ऐसे कर रहा है? वो कहता है हमको साबुत दिखाइए, पूरा परिवार। और आप लोगों के पास कोई साबुत नहीं था। लड़की को बार बार टॉर्चर करके यही कहता था। लड़की जब लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ जब वो लड़की अपने मन से जब बयान दिया, वो सोचा अब हमने बचेंगे तो इन लोग को सच्चाई बता देते हैं।
वो कहता था हमको बार बार मारने का धमकी, तुम हमसे मिलो। अच्छा, लड़का बार बार धमकी देता था, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो तुमको हम समाप्त कर हाँ, देंगे। कर देंगे, हो कर देंगे। हाँ। लड़की डरा डरा के उस दिन चले गई। जब क्योंकि इतना छोटी थी, घर में रहती थी, वहीं रहती थी, वहीं पे वो आदमी रहता था। 200 प्लस कॉल होने के कारण एक बार भी वो रिसीव नहीं किया। लेकिन लास्ट में जब लड़की रिसीव किया हाँ। तो रिसीव किया तब ना गई वहाँ। हाँ। तो लड़की डरा गई थी कि ना वो साला क्रिमिनल मैन का है। हाँ। तो ऐसे किसी का जबरदस्ती उसके साथ पिछले 3-4 वर्षों से ये सब घटना हो रही हाँ, थी। ये उसके साथ वो डरा धमका के हाँ। वो नजर संबंध बना के रखे थे। अगर और जब उसकी शादी सेट हो गई, जब वो यहाँ से जाने लगी, तब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लड़की मेरे से दूर कैसे जाएगी, और आखिरकार उसको समाप्त कर दिया। हाँ, यही बात है। यही बात है। तो मान लीजिए जब ऐसा नहीं रहता तो लड़की 2 साल से जब ऐसा बात था तो लड़की तो उसके साथ भाग भी सकता था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लड़की नहीं भाग रही थी। लड़की को हमेशा टॉर्चर डराया जाता था, धमकाया जाता था। देखिए, अभी हमारे साथ जो लड़की समाप्त हो गई है उसका भाई मौजूद है। ये वही भाई है जिसको बहन ने अपनी सारी बातों को बताया कि कैसे मौसा जी लगातार उनके साथ प्रताड़ना करते थे, गलत संबंध बनाते थे ज़बरदस्ती, कैसे उसको टॉर्चर करते थे, कैसे अंतिम वक्त में उसको पीट रहे थे, उसको मार रहे थे। वो तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ। पानी में उसको डुबाया जा रहा था, उसके बालों को नोचा जा रहा था। आप सोचिए, बाल को इतने ज़ोर से नोचा गया था कि मांस निकल गया था लड़की के सर से। उसका ये डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो उसका जो ये छाती का बोन होता है, वो बोन टूट गया था छाती का। शरीर में जो जांघ का जो हड्डी होता है वो टूट गया था, हाथ टूट गया था। आप सोच करके देखिए, वो 1 घंटा जब वो व्यक्ति उसको प्रताड़ित कर रहा होगा और उसके अगले जितने भी देर वो लड़की जीवित रही होगी, वो पल पल मौत को तड़प रही होगी, मौत को तरस रही होगी। यह क्या क्या बताया आपकी बहन ने आपको, क्या क्या हुआ था उसके साथ? पहले जब घर आए थे पूछ रहे थे, कुछ नहीं बता रहा था। जब लास्ट में जब पहले ले गए थे सुधीर डॉक्टर के पास, वहाँ सिर्फ पानी मांग रही थी। उससे पूछे हम पटिया से मुझे क्या हुआ गुदी बोलो। वो फिर हमको बोली भैया कसम खा तू, हम किसी ककरो नहीं बोलबो ना। आपको बोली आप कसम खाइए, किसी को नहीं बताइएगा? नहीं बताइए, पापा को नहीं बताइएगा ना। कहा पापा से डर लगता। हम बोले ना गुदी किसी को हम नहीं बताएंगे। तो वो हमको फ़ोन था ना छोटा वाला, इतना छोटा फ़ोन, हमको फ़ोन दिया और उनको बताया कि हमको जो ना बुला वहाँ ले जा के हमको मारा पीटा और मेरा मुंह में तीर दे दिया और उनको कुछ खिलाने की जबरदस्ती, इतना बात बोली। मुंह में क्या दे दिया? मुंह में कुछ खिलाने की जबरदस्ती। अच्छा, मतलब वहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की गई, कुछ नशीली पदार्थ खिलाने की कोशिश की जा रही थी। हाँ। और उसको बहुत पीटा गया था। आपने देखा था अपनी बहन को, पूरा शरीर जख्मी था। जब हम पहले नहीं देखे, वो आई ना, वो बोल रही कि मेरा पेट और छाती दर्द कर रहा था। हम अपना गांव का डॉक्टर बुलाए, चाचा लगेंगे सडे का, उसको बुलाए, सिया भी दिए। हम सोचे कहीं से आए होगी, भूत भी लगा होगा, तो झड़ाए, दादा लगेंगे, उससे बुला के लाए, झड़वाए। आपको लगा कि इतना तड़प रही है तो भूत लग गया। गाँव समाज में इस तरह की घटना होती है। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो लोग सोचते हैं भूत प्रेत आ गया, जबकि वास्तविकता ऐसी होती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा सोचते हैं। खैर, फिर क्या हुआ सर? फिर हमको बताई बहन मेरी, सारा बात बताई कि मेरे को कैसे टॉर्चर किया गया, कैसे प्रताड़ित किया जाता था। पूरा बात नहीं बता पाई। अच्छा, पूरा नहीं बता पाई। बताने से पहले उनका प्राण छूट गया। तब सिर्फ सांस चल रहा था, सांस चल रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहे तब। और नहीं, आगे कुछ नहीं बोल, कुछ नहीं। उसमें मरने टाइम पे बताया पापा को नहीं बोलिएगा, नहीं तो पापा हमको बहुत मारेंगे, कसम खाओ हमार। आप सोचिए उस मासूम की हालत, जो कि मरनासन की अवस्था में जब थी, उस वक्त भी उसको लग रहा था। वो अपने भाई को बोलती है कि आप मेरी कसम खाओ, आप पापा को कुछ नहीं बताइएगा। आप सोचिए लड़कियों के हालात, कि वो कितना डरी हुई रहती है कि उसके साथ इतना टॉर्चर हुआ, लेकिन वो खुल करके अपने गार्जियन से कोई बात नहीं कर पा रही है। क्या हालात हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गार्जियन को हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो खुल करके अपने परिवार वालों से डिस्कस कर सके कि मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे मौसा, मेरे अगल बगल गांव समाज में ट्यूशन पढ़ने जाने समय में, आने समय में कहीं पे भी मेरे को कोई परेशान कर रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वो खुल के बता सके, ताकि आज जो घटना हुई है वो घटना ना हो, ताकि फिर किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर कि आज जो इस तरह की घटना हो रही है, अगर एक माता पिता आप हैं तो आपसे हम ये निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए। अगर आप एक भाई हैं तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी बहन के साथ फ्रेंडली रहिए, कि उन लोगों के साथ इस तरह की घटना ना हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में, और क्या सोचते हैं उस तरह के जानवर व्यक्ति के बारे में जिसने इस तरह की घटना की है? हम छोड़ते हैं आपके ऊपर। आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि उस व्यक्ति को क्या सज़ा मिलना चाहिए। मिलेंगे आपसे अगली घटना में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद,
जय भारत।